हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने DOL स्टार्टर पढ़ा था। आज हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ना है एंड दिस विल एंड योर जो टॉपिक था हमारा स्टार्टर का टॉपिक, ये आज इंशाल्लाह उसी के साथ एंड हो जाएगा। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें आपको पहले तो स्टार डेल्टा की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने FEE जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें आपने मतलब इनिशियली पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं है फिर भी मैं आपको थोड़ा उसमें गाइड कर लूँगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। In case of any doubt you can ask directly or you can post that in the chat box. सो पहले अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 3 फेज मोटर है, जैसे नॉर्मल हमारे पास 3 फेज मोटर होता है, तो उसके कनेक्शंस अगर हम देखेंगे तो हमें स्टार कनेक्शंस में कैसा रहता है और डेल्टा कनेक्शंस में कैसा रहता है। ठीक है, सो एक सिंपल मैंने यहाँ पे अगर आपको स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो आप स्टार कनेक्शंस में क्या रहता है। अगर कोई भी 3 फेज मोटर होगा उसमें अगर आप कॉयल देखोगे तो 3 कॉयलें होती है फॉर 3 डिफरेंट फेजेस। ठीक है, ये तो आपको पता है। और अगर वो तीनों कॉयलें जो होंगी, ये नेचुरल सी बात है, 3 कॉयल्स के 6 एंड होंगे। आसन 6 एंड तथ आसन 6 एंड होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। एग्जैक्टली। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 6 एंड्स का कनेक्शन करना है हमें, यम तथ 6 एंड नियरन यम कथ पट करो अस कनेक्ट, तथ बिहाफस पे यम स्टार तो डेल्टा कनेक्शन बनान। हम कैसे करेंगे, जैसे एक कॉइल है हमारी जो अंदर से आती है L1 L2 L3, जो हम जैसे बाहर L1 L2 L3 दिखेगा हमें, जिसको हम 3 फेजेस यहां से देंगे, इनपुट करो फॉर एग्जांपल ट्रफेज। अंदर जो कॉइल के टर्मिनल रहेंगे वो रहेगा U1 U2, ये एक कॉइल रहेगी, V1 V2 ये दूसरी कॉइल रहेगी, एंड W1 W2 ये थर्ड कॉइल रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ स्टार व्हाट वी विल डू, वी विल ज्वाइन W2 U2 एंड V2 टुगेदर। जब भी हमें स्टार कनेक्शन करना हो हमें क्या करना है, W2 U2 और V2 इन तीनों को इकट्ठे करना है। उसका मतलब क्या होता है वो आपको नीचे समझ आएगा कि जैसे R एक कॉइल है, Y एक कॉइल है और B एक कॉइल है। अगर आप देखोगे कि ये तीनों एक जगह कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड ऑल टुगेदर एट अ वन प्लेस, और इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे न्यूट्रल पॉइंट पे क्या काम, Y1 कॉइल का एक सिरा, R1 कॉइल का एक सिरा और B कॉइल का एक सिरा, ये आपके कनेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। सेम हम यहां पे करते हैं, W2 V2 और हमारा U2। आप ये मान के चलो यहां पे जैसे मैं लिखता हूं R2 है ये, ठीक है, R2 Y2 और V2 तीनों के एक एंड जो है वो आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड जो खुला होगा उसको उसके साथ हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, उस टाइम हम बोलते हैं दिस इज अ स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में आपको और एक चीज याद रखनी है, स्टार कनेक्शन में एक पॉइंट जो सेंटर पॉइंट निकलता है उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम नॉर्मली बोलते हैं जो ट्रांसफार्मर हमारे पास घरों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है घर के बाहर, तथ अमी 4 तार नेरान, तथ दपान कि या और डेल्टा कनेक्शन 3 तार, नबर नेरान 4 वायर,
that is why it is called as 4 wire 3 phase system. मतलब हम क्या कहते हैं उसमें कि 4 तारे जो है वो बाहर निकलती है, ये चूरिम का आई, चौथी कहां से आ गई? जब अंदर 3 ही जाती है तो बाहर 4 कैसे आ रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जैसे जो जब कनेक्शन इन होता है तो वो डेल्टा कनेक्शन में होता है, और जब आउट होता है तो स्टार कनेक्शन में होता है, और स्टार कनेक्शन में क्या रहता है? देयर इज ऑलवेज ए न्यूट्रल पॉइंट. सो न्यूट्रल पॉइंट से बरोबर जो बीच में रहता है उससे निकालते हैं. बट इन केस ऑफ मोटर जो है, जब हम मोटर, अगर कोई बताएगा आपको स्टार कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो व्हाट विल डू, क्योंकि आपको जब मोटर आप देखोगे आपको खाली 6 टर्मिनल ऊपर दिखेंगे, ठीक है. युस ये बॉक्स हावानी 3 फेज टर्मिनल बॉक्स, अगर तुम वो ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, दिस बॉक्स, ये टर्मिनल बॉक्स, इस टर्मिनल बॉक्स में यही खाली 6 टर्मिनल्स होंगे. यम 6 टर्मिनल, ठीक है. 6 टर्मिनल क्या क्या बिकॉज ऑफ 3 कॉइल्स. 3 कॉइल्स अंदर से है, इट मींस 6 तारे आएंगी, ठीक है. और इन्हीं 6 वायर्स को, 6 टर्मिनल्स को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, उस बेस पे ये स्टार और डेल्टा बनता है. बट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, अब स्टार का हो गया. स्टार में कोई इशू है किसी को? किसी को स्टार कनेक्शन में इशू है? नो सर. हाँ. और एक चीज आपको याद रखना है, स्टार कनेक्शन जब हम करते हैं तो अगर हम वोल्टेज देखेंगे इन बिटवीन आर टर्मिनल या आर पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट, इट इज ऑलवेज 230 वोल्ट. क्या आसान तथा फेज वोल्टेज, क्या दपान फेज वोल्टेज. अगर मैं आर टर्मिनल या आर पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान वोल्टेज देखूंगा, इट विल बी 230 वोल्ट बिकॉज इट इज वोल्टेज ऑफ वन फेज, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज. क्या दपान फेज वोल्टेज. मतलब अगर मैं ये आर एस पेट देखो, अगर मैं यहां आर फेज और इसके दरमियान वोल्टेज देखूं, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज देखूं, दिस विल बी 230 वोल्ट्स, ठीक है. व्हाई दिस विल बी 230 वोल्ट्स? बिकॉज ये एक ही फेज वहां पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. ये इसी फेज वोल्टेज. बट अगर मैं इन दो के बीच में देखूं, इन दो के बीच में तम साथ लाइन वोल्टेज. क्या दपान तथ लाइन वोल्टेज. इसको हम तब बोलते हैं लाइन वोल्टेज. लाइन वोल्टेज ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब याद रखनी है. फेज वोल्टेज क्या होते हैं, लाइन वोल्टेज क्या हो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा आते हैं. लाइन वोल्टेज गए वोल्टेज बिटवीन 2 फेजेस, मतलब आर एस बी एस दरमियान वोल्टेज, इट विल बी 420 वोल्ट्स. मतलब जो हमारे 3 फेज वोल्टेज की वोल्टेज रहती है वो हमारे इस दरमियान जो आर एंड बी है, क्योंकि ये 2 फेजेस के बीच में हम वोल्टेज देखते हैं, इट विल बी 420 वोल्ट्स. ये आपको ये चीज याद रखनी है. अगर आर एस न्यूट्रल पॉइंट दरमियान वोल्टेज वुशी, दैट विल बी कॉल्ड एज फेज वोल्टेज. व्हाइल एज इन केस की मैं आर और बी के दरमियान वोल्टेज देखूं, दैट विल बी योर लाइन वोल्टेज, ठीक है. इशू याद था, इसमें कोई डाउट? नो सर. नो सर. ये 2 ही बच्चे बोल रहे हैं नो, बाकी का है तुमचा लाइव हुई कि शिंक थी, ऐसे ही ऑफ करके रखा है. चलो लेट अस स्टार्ट. इसके बाद क्या है, अब डेल्टा कनेक्शन की बारी आती है. गो तो याद थो युथु बह स्टार कनेक्शन कर, मे क्या करें, अक साइड टर्मिनल में सारी पान कनेक्ट करें, या कॉइलन हिंद अख एंड, जो मेरे कॉइल्स के एक एंड होंगे वो मुझे आपस में जोड़ देने हैं, ठीक है. दयमिन में सप्लाई दी, यम 3 रोजन तथस में दिन सप्लाई. जैसे इसने यहाँ पे L1 L2 और L3 सप्लाई दिया है, ठीक है, 3 फेज दिए हैं. बट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, अगर अब मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करता हूं, डेल्टा कनेक्शन में क्या करना है आपको ये तीनों वर्टिकली कनेक्ट करने हैं. आपको W2 U1 के साथ कनेक्ट करना है, U2 V1 के साथ कनेक्ट करना है, और V2 W1. आप बताएंगे सर ये क्या चीज है, हम क्यों ऐसे कनेक्ट करेंगे? हम ऐसे कनेक्ट इसलिए करेंगे बिकॉज इफ यू लुक एट द डायग्राम विच इज गिवन बिलो, इसमें अगर आप देखोगे, अगर मेरा आर फेज है, तो अगर वुचू उस आर फेज मून कॉयल, या जो मेरी कॉयल है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो वाई फेज के एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. क्या कनेक्ट करित कि ना?
Yes, sir. एग्जैक्टली इसी तरह वाई फेज जो मेरा है वो इन टर्न बी के साथ कनेक्टेड है. सो इट मीन्स देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन फेजेस. फेज आपस में जुड़े हैं, वो किसी कॉमन पॉइंट के थ्रू नहीं जुड़े हैं, वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. W2 U1 के साथ जुड़ा है, मीन्स जैसे R1 है मेरा और R2 उसका दूसरा टर्मिनल होगा. R1 को दूसरे साइड से अगर आप देखोगे B1 फेड हो रहा है या B2 फेड हो रहा है, चुना कैसा B2 फेड आर B2 R1. अगर हिसाब मानो मैं आर टर्मिनोलॉजी पे काम करता हूं. अगर यहाँ पे R1 है, यहाँ पे अगर मैं एंड देखूंगा इट इज फॉर एग्जांपल R1. यहाँ पे मैं मान के चलता हूं ये R1 है और यहाँ पे मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलता हूं R2 है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे R2 जो है, R2 यहां से किसके साथ कनेक्ट है, B1 के साथ, और हाँ B1 के साथ या B2 हम लिख सकते हैं. बट टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी रख सकते हो, बट फैक्ट ये आपको याद रखना है कि एक फेज जो है वो दूसरे फेज के साथ, दूसरे टर्मिनल जो उसका है वो दूसरे फेज के साथ जुड़ा हुआ है. इट मींस डबल कनेक्शन हो रहा है, फेज का डबल कनेक्शन हो रहा है. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. मेन समझ ये योर ते फेजस से जुड़ित होर ते फेजस से जुड़ित. देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन. ये चीज आपको याद रखनी है. स्टार और डेल्टा में डिफरेंस क्या है. अगर दीपिका स्टार से डेल्टा में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वी हैव ए न्यूट्रल पॉइंट, हमारे पास एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है. while as in case of delta connection we don't have a neutral point. Every phase terminal, every second terminal of each phase is connected with the first or second terminal of other phase. That is why it is connected in delta. Achu delta dapan amujub because of its shape, it looks like a delta shape. ठीक है, या च स्टारस दपान ब्या y connection थी because it looks like y. ठीक है, अच्छे दपान अगर तुम उल्ट वुचो ये छु y हु विष्णु तल बाशो तो यह वाई लिखित. देखो ऐसे अगर आप देखोगे, अगर बह ये वाई यथ पान ये वाई गो अगर करन यह वाई शेप, ये भी ऐसे है, ऐसे है ये. ठीक है, सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन रिगार्डिंग यूर स्टार एंड डेल्टा. ठीक है, नाउ अगर हम स्टार और डेल्टा के कनेक्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे करेंगे, पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर बह यथ पे वुचु तुम टर्मिनल यथ पे लगायित कुन ती जाय यह जानो तुम यह डेल्टा कनेक्शन. अगर तुम जंपर वुचु यथ पे पेट किन सरसी त्रयित यह जानो तुम यह स्टार कनेक्टेड कर. ये आपको पहले ही प्रीडिफाइनेड दिमाग में आना चाहिए कि यह बाया ये स्टार कनेक्ट कर, ये डेल्टा कनेक्टेड कर. डेल्टा में वर्टिकली कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली आप देखोगे तीनों बार एक ही के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तत जो तुम यह कथ पे कनेक्ट कर, इट इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, सॉरी स्टार. और यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा. इसके बीच में हम जंपर बार्स का यूज करते हैं. ठीक है, जंपर बार्स हम यूज करते हैं, उनको आपस में एक हिसाब से शॉर्ट कर देते हैं. ठीक है, नाउ देखो फिर से मैं दिखाता हूं आपको. जैसे डेल्टा कनेक्शन है तो अगर वुचु डेल्टा से आर नेरान अलग, वाई नेरान अलग, बी नेरान अलग. ठीक है, मगर जो बी अगर आप देखोगे बी कॉइल का दूसरा टर्मिनल आर के साथ कनेक्टेड है. इसी तरह आर का जो दूसरा टर्मिनल है वो वाई के साथ कनेक्टेड है. वाई का जो दूसरा टर्मिनल है वो इसी के मेरे आर के साथ कनेक्टेड है. तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि ये जो हमारे कनेक्शंस रहते हैं इट इज बिटवीन फेजेस. व्हाइल एज इन केस ऑफ योर स्टार कनेक्शन आप ये देखोगे देयर इज अ सेंट्रल कॉमन पॉइंट कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट. अगर आपने FEE में स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने पूरी तरह पढ़ा है तो ये चीज आपको क्लियरली समझ आएगी. और आपको ये समझ आना चाहिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या फर्क है. फेज वोल्टेज मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक न्यूट्रल पॉइंट और अपना जो हमारा आर फेज है किसी भी फेज के दरमियान वोल्टेज देखेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज फेज वोल्टेज. व्हाइल एज अगर मैं आर और मैं बी के दरमियान वोल्टेज देखूंगा, दिस विल बी टर्म्ड एज लाइन वोल्टेज. ये PH और PL के जो है हमारा
ये PH और PL जो हमारा है ये इससे मतलब हम सिग्निफाई करते हैं, गिव इट टेक्नोलॉजी इसको PH और PL से। Now, एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैं आपको ये कौन बातें कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर अब हम देखेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन हम कैसे करते हैं, तो परसों भी हमने जो DOL स्टार्टर में डिस्कस किया कि हमारे पास एक तो पावर डायग्राम रहती है और हमारे पास कंट्रोल डायग्राम रहती है। इन्हीं दो डायग्राम्स के बदौलत जो हमारा ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा या हमारा DOL स्टार्टर होगा, तो वो हम उसी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोल डायग्राम कंट्रोल सर्किटरी को कंट्रोल करता है, वाइल एज पावर डायग्राम जो है वो हम पावर डायग्राम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोवाइड 3 फेज पावर, नेसेसरी पावर। अब अगर हम स्टार डेल्टा डायग्राम में आपको दिखाता हूं, पहले हम पावर डायग्राम देखेंगे। देखो पावर डायग्राम पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। लाइक DOL स्टार्टर में अगर आपको याद होगा हमने एक कंडक्टर का यूज किया था, दैट वाज कॉल्ड एज मेन कंडक्टर। बट अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 कंडक्टर्स होते हैं। एक कंडक्टर तो मेन कंडक्टर होता है और उसके साथ साथ 2 कंडक्टर होते हैं जो एक एज अ स्टार में हम कनेक्ट करते हैं और दूसरा कनेक्टर जो हमारा रहता है कंडक्टर रहता है दैट इज यूज्ड फॉर डेल्टा। उसके बाद एक ओवरलोड रिले यूज होता है, जैसे ओवरलोड रिले DOL स्टार्टर में यूज होता है, सेम यहाँ पे ओवरलोड रिले वैसे यूज होता है ये। और मैं बार बार कहना नहीं चाहता कि ओवरलोड रिले हमारा जो पावर डायग्राम है उसमें यूज आता है। इसके बाद ऑन डिले टाइमर, टाइमर का काम आपको पता है ये कंट्रोल डायग्राम में यूज आता है, ठीक है। इशू कंट्रोल सर्किटरी ऑन डिले, डिले इन टर्निंग ऑन, ये आपको पता है, डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। इसके बाद एक फ्यूज रहता है, ठीक है। फ्यूज में भी एन MCB काइंड ऑफ ए थिंग, सिंगल पोल MCB हम यूज कर सकते हैं। और स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन, ये हमारे मेजर कंपोनेंट बनते हैं इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। दीज आर आवर मेजर कंपोनेंट्स इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये चीज आपको याद रखनी है, मैं फिर से बताता हूं आपको। वी हैव 3 कंडक्टर्स, one for main, one for star connection and one for delta connection। वन देखो तो सर हमें 3 क्यों जरूरत है, बिकॉज वी नो कि इन स्टार डेल्टा स्टार्टर हमें जब मोटर को स्टार्ट करना है वी हैव टू फर्स्ट कनेक्ट इन स्टार, देन वी हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन टू डेल्टा, ठीक है। बट स्टार से डेल्टा जाने के लिए, जैसे आपको इसमें इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, जो मेरी प्रीवियस स्लाइड थी, इस स्लाइड में कि स्टार में मुझे ऊपर वाले 3 कनेक्ट करने हैं और डेल्टा में मुझे क्या करना है, मुझे ये वर्टिकली 3 कनेक्ट करने हैं। बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि मैं ये मैनुअल कर सकूं, बिकॉज मैनुअली मुझे क्या करना है, युथु में स्टारस मन कनेक्ट करें गो गोने में यम 3 कनेक्ट करें, तम पे मे तेल मोटर बंद करुन, पे मे डेल्टा कनेक्शन करुन, पे मोटर त्राउन यल्ल। बट जब मैं मोटर ऑन करूंगा मुझे वो स्टार में फिर कनेक्ट दोबारा करना है। इट मीन्स आई कैन नॉट डू इट बाय मैनुअल मीन्स। कच्छा मीन समझ तरन? यस सर। हाँ, जैसे मुझे मोटर को स्टार्ट करना है, ये में स्टार्ट करूँ गो स्टारस मज गो, स्टारस मज युथु बह ऑन कर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यह गो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट गुन डेल्टास मज। बट अगर मैं सोचू ना बह कर स्टार्टर यूज कहें, बह कर मैनुअली स्टारस मज लगो मे पत्र 3 यम टर्मिनल 3 कर मे ज्वाइन, युथु मे ऑन कोर वन मे डेल्टास मज चेंज कर गो, मे जरूरी ऑफ कर, तम पे मे टर्मिनल कर चेंज। बट युथु बह ऑफ कर पे त्रावन बे गो ना मे गोथ अन डेल्टास मज वापस, सह कत हेकन बनित गो ना, बह यह मैनुअल कर, इट शुड बी ऑन सम ऑटोमेशन बेसिस, दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो इसमें अब जो मेजर पॉइंट हमारा है जो हम डिस्कस अभी कर रहे थे, वो वर डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स।
इसी तरह कंटैक्टर हम 3 यूज करते हैं, एक हमारा मेन कंटैक्टर रहता है, 2 हमारे पास कंटैक्टर जो एक्स्ट्रा रहते हैं, एक हम स्टार के लिए यूज करते हैं, एंड सेकंड वन वी मेक यूज फॉर डेल्टा कनेक्शन। उसके बाद ओवरलोड रिले का मैंने आपको बताया। ओवरलोड रिले हम वही आपको परसों भी मैंने बताया कि अगर कोई वेज फेलियर होता है तो उसके लिए ओवरलोड रिले का यूज होता है। बिकॉज कभी कभार क्या होगा कि मान के चलो 3 फेज सप्लाई हमारी चल रही है, 3 फेज मोटर आपका चल रहा है, तो अचानक से एक फेज में इशू आ जाता है, ठीक है, जो आप वर्चुअली नहीं देख सकते। तो मैं कि वुचित तार 3 वायर चल रही है, आपको आंखों से तो नेकेड आई से पता नहीं चलेगा कि किस फेज में क्या इशू हो रहा है। मे बी उसमें लो वोल्टेज हो, कोई इशू आ रहा हो, ठीक है, या बंद हो गया हो। स्टार्ट करने के समय पे मोटर ऑन करने के समय पे मोटर तो ठीक तरह से चल रहा था, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक फेज ही डिस्कनेक्ट हो गया, और उस फेज डिस्कनेक्शन से क्या हो गया, जो मेरा ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाता है। देयर इज आल्सो ट्रिप इंडिकेटर एज वेल। तो उस वजह से क्या है, मेरा जो मोटर है वो बच जाता है। इसके बाद वी हैव एन ऑन डिले टाइमर, ठीक है, डिले इन टर्निंग ऑन डिले टाइमर क्या कर यूज, व्हाई आई विल नॉट यूज एन ऑफ डिले टाइमर। ये कॉमन लॉजिक है कि ऑन डिले टाइमर क्या कर में, डिले इन टर्निंग ऑन गसन ब्रोंट कर डिले। इट मीन्स पहले मैं इसमें टाइमिंग ऐसे सेट करूंगा कि कुछ सेकंड तक पहले स्टार कनेक्शन ऑन हो और उसके बाद मेरा डेल्टा कनेक्शन ऑन हो। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो आपकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूं, वो ये है कि तुम दपू सर अस कित पट करो टाइमर सेट, टाइमर कित पट बह कित पट थव कि मोटर गो 10 सेकंड 15 सेकंड अड़ घंटे बाद गो गुन यह चालू। देयर इज ए कैलकुलेशन फॉर दैट, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर आरपीएम्स, रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट उस आरपीएम हम क्या करते हैं, हम आरपीएम चेक करते हैं। हम आरपीएम को देख के, रेवोल्यूशन पर मिनट को देख के ये देखते हैं कि इनिशियली जब ये मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है, अत कचा आरपीएम, ती मैक्सिमम आरपीएम कचा, मतलब अगर कोई मोटर फॉर एग्जांपल 1400 आरपीएम का है, ठीक है, इनिशियल युथी स्टार्ट गचान हाथ या 200 आरपीएम। हमें ये देखना पड़ता है कि 80% ऑफ द आरपीएम यमा कूता टाइम लगान, तूता डिले थवान। कत मीन समझ तरन? यस सर। जैसे हाँ, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर 1000 आरपीएम का मोटर, ठीक है, यह इनिशियली स्टार्ट गसान, यह 100 आरपीएम। आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब यह कूता नचान। और आरपीएम कैसे मेजर करते हैं, किसी को आइडिया है? हाँ क्या सर? आरपीएम ना रेवोल्यूशन पर मिनट मोटर, यस सर। वो कैसे मेजर करते हैं? मोटर घूम रहा है, ठीक है, यस सर। यह 1400 आरपीएम। 1400 आरपीएम मतलब गो 1400 रोटेशंस पर मिनट फॉर एग्जांपल, या रेवोल्यूशंस पर मिनट। 1400 रेवोल्यूशन पर मिनट गो अकिस मिनटस मन 1400 लटे नचान, नचान कि ना मोटर? यस सर। बट मसला ये है, वो हम मापते कैसे हैं, ये 1400 आरपीएम। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तच दपान क्या चैट। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है मेरी? सर आ रही है। चलो ठीक है। तो देखो, रेवोल्यूशंस पर मिनट यह आरपीएम, ठीक है। मोटर में आपने इलेक्ट्रिक मशीन ना तुम पारान, आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिक मशीन? यस सर। तत आरपीएम पढ़मुत? यस सर। अभी देखो, आरपीएम मतलब गो मेरे पास मोटर है, वो जितना घूमेगा ना तच आरपीएम डिफरेंट। कह 1400 आरपीएम, तथ प्लेटस लिखित 1400 आरपीएम, 2400 आरपीएम, ठीक है। और इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं टैकोमीटर। क्या यूज करान? वोल्टेज करंट मेजर खतर करान यूज क्या? मल्टीमीटर। फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसको फ्रीक्वेंसी या इसकी जो स्पीड है इसको मेजर करने के लिए
सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, स्पीड को मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर यूज करते हैं। ये टैकोमीटर अगर तुम वुचमुत आसो वारियन गाड़ियन मज ति टैकोमीटर आसान युस असि टॉर्क छु हावान, ठीक है, वो छोड़ो आप। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर बह मोटरस वुच बुथि बुथि मे मा तर समझ अकिस मिनटस मज कूता नचो ये मा हेक बह वुचित। नो सर। हम क्या करते हैं, टैकोमीटर एक आता है कंटैक्ट टाइप टैकोमीटर और एक आता है नॉन कंटैक्ट टाइप। अगर मेरा देखो मैं देखता हूँ गूगल, देखो ऐसे आता है ये टैकोमीटर। अगर अच्छे यस हाँ सर। हाँ यस एक हमारे पास आता है बराबर एग्जैक्टली गाड़ी मज युथ टैकोमीटर युस गाड़ी हुंद मीटर छु ना आमुत RPM × 1000 हाँ ये वाला अगर तुम गाड़ी मज वुचु गाड़ी मज ति मीटर आसान अत दपान टैकोमीटर या स्पीडोमीटर। यह क्या करान काम, यह हावान मतलब अगर यह 2 पे गस ना सचन 2 × 1000 मतलब 2000 RPM यह चोन टायर यह 2000 RPM नचान। तो हम जो इलेक्ट्रिकल में देखते हैं इलेक्ट्रिकल मज करान यूज डिजिटल तो नॉन डिजिटल सॉरी कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट। कंटैक्ट नॉन कंटैक्टस मज क्या यह कंटैक्ट बेस्ड। कंटैक्ट बेस्ड मतलब गो कंटैक्ट बेस्ड गो कि हम क्या करते हैं, जैसे मेरा मोटर घूमता है, कोई भी बड़ा मोटर घूमता है, क्या करान काम ये टैकोमीटर यह तथ रोटर नचान नबर किन फैन लगित आसान यह तथ सवान इन कंटैक्टस मज युथु यह कंटैक्टस मज मतलब तथ सवान युथु तथ सवान यह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करान कि अकिस मिनटस मज कूता नोच ये। बट बहुत जगहों पे क्या होता है ये पॉसिबल नहीं है कि तू हेक्यू रोटरस बिचकनी थवित। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम ऐसा नॉन कंटैक्ट टाइप लेजर बेस्ड ये नॉन कंटैक्ट टाइप लेजर बेस्ड अत मज क्या करान काम अत खाली पॉइंट करान टुवर्ड्स तोकुन योकुन वुचुन कि यह कूता नचान अत रेवोल्यूशन पर मिनट कत्या डिजिटल मीटर सह रीडिंग करान कि यह 100 RPM यह 200 RPM यह 300 RPM। नाउ क्वेश्चन यह सोन मोटर बह कत पे वुचि कि मे थवन मे पाई मे इनिशियली स्टारस मज थवन तोतान योतान अत पन लेवल यी पन ऑटो मतलब अमिस पन मोशन RPM फॉर एग्जांपल 1400 RPM तोतान एक्वर कर पे मे डेल्टस मज कन्वर्ट कर। बट इन प्रैक्टिकल सेंस हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वुचान युथु ये 80% स्पीड रटे मतलब अगर 1000 RPM मोटर है कोई भी, जब तक ये 800 RPM मतलब अपनी स्पीड पकड़ेगा अप तो 800 RPM, उसके बाद अगर ये डेल्टा में चेंज होगा हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। 80% कम से कम ये स्पीड पहले पकड़ना चाहिए, तम पत कर बह स्टार्ट टू डेल्टा कन्वर्ट। गो अथ बिहाफस पे पत करान काम, अथ बिहाफस पे टाइमरुक टाइमिंग करान सेट। कत तरह में समझ कशिर पे? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली। सो ओवर डिले टाइमर उसी लिए यूज होता है। न दपो तुम सर थवो अत 8 घंटे टाइम, थवो घंटे टाइम, बह कत पे थव टाइम सु सेट कि यह गो स्टार पे डेल्टा कन्वर्ट गसुन। सह इथे पे करान। हम वैसे ही करते हैं कि हम टैकोमीटर की मदद से हम पहले ये देखते हैं कि जो मेरा मोटर है वो किस उसकी पहले हमें वहीं से लेबल आती है कि इसकी फॉर एग्जांपल 1000 RPM है, इसका हम 80% लेके चलते हैं 800 RPM। हम ये देखते हैं कि कितने सेकंड में ये या कितने मिनट्स में फॉर एग्जांपल ये मतलब ये अपने पीक जो इसका है 800 RPM तक पहुंचता है।
तो तथ युतुय वातान छ तीचा ड्यूरेशन से गोंथि ऑन डिले टाइमरस मन सेट करान कि बाया योतान ये ऑन डिले टाइमर युस छु छे या हावी छे बरोबर योतान ये टाइम गछि छे लैप्स आफ्टर दिस टाइम कर सा कन्वर्ट फ्रॉम स्टार इनटू डेल्टा। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी, बिकॉज दिस कंफ्यूजन ये बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ एक वाइटल कंफ्यूजन रहता है, ये आगे भी आपको बहुत परेशान करेगा अगर इस कंफ्यूजन में आप रहे तो कि बुक बट करें टाइमर सेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फ्यूज आता है जैसे मैंने बताया, और स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन वो मुझे बताने टैकोमीटर है ना सर, हाँ सर गार्डन में टैकोमीटर एग्जैक्टली उसमें तथ कैसे और वैल्यू लिखित आरपीएम 1000 वो इसलिए होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे डिजिटल है, ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखोगे जो मॉडर्न गाड़ियां होगी उनमें डिजिटल टैकोमीटर भी आ सकता है। उसमें अब ये है क्योंकि वो मैनुअल बेस्ड चलता है तो वो मैनुअल जब इंडिकेट करेगा तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो। तथ तमो गोथी सेटिंग आसान थमज कि युथुय 1 पे वाति मतलब गो 1000 आरपीएम, युथुय 2 पे वाति इट मीन्स यह गो 2000 आरपीएम, युथुय 3 पे वाति यह गो 300 आरपीएम। वहां बनावन तिम लकट लकट स्लॉट तक। बात मेरी समझ आ गई? जब वो 1 के नीचे होगा इट मीन्स जर्नली सो 100 आरपीएम खुद कम चेन गाड़ 100 आरपीएम हो पकनी ब्रोट, मतलब जो टायर है उसके जो रोटेशन हो रही है उसकी रेवोल्यूशन ले रहा है वो 1000 आरपीएम से कम है। कच्चा मेन समझ तरह? यस सर। बट इन केस ऑफ मोटर में हमें या तो नॉन कांटेक्ट बेस पे देखना पड़ता है या कांटेक्ट बेस पे। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपके पास टैकोमीटर कौन सा है, कांटेक्ट टैकोमीटर है या नॉन कांटेक्ट। ये टैकोमीटर है क्यों तो इवन जो हमारे फैन होते हैं फैन रोटेशन चेक करिए, फैन छु ना नचान तथ पे तथ हको वुचित कि फैन कूता आरपीएम छु। ये जामु दोद छकरावनो फूल छकरावनो ठीक है, बात में नहीं समझ आ रही है? इसके बाद जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो है 5 मिनट्स टू गो। स्टिल मैं जितना हो सके उसमें अभी इस मैं क्लोज करते फिर हम नया जो है नया सेशन करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट। अब ये आपको याद रखना है कि अगर अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जा रहे हैं तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मे स्टार डायग्राम बनावन अलग, सॉरी पावर डायग्राम बनावन अलग, कंट्रोल डायग्राम से मैं बनाया अलग, मे मिक्स अप करुन कह। ठीक है, अगर मैं मिक्स अप करूंगा देन व्हाट विल हैपन कि मुझे कोई चीज समझ ही नहीं आएगी कि बह क्या करा। सो फॉर स्टार डेल्टा जो हमारे पास पावर डायग्राम रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी। देखो सिंपल है, 3 फेज ऊपर से आ रहे हैं, एमसीसीबी है, एमसीसीबी यूज 3 फेज एमसीसीबी यूज करो। ठीक है, सर्किट ब्रेकर यूज 3 फेज करो यूज। तम पत गछि थर्मल ओवरलोड रिले जो यहाँ पे दिखाया गया है वो ये तीनों फेज, ये हम पावर डायग्राम की बात कर रहे हैं, तीनों फेज उसमें जाएंगे। वहां से निकल के तीनों फेज पहले मेन कंडक्टर में जाएंगे और मेन कंडक्टर से जो है वो 3 फेज मोटर, क्योंकि 6 वाइंडिंगे होंगी उसकी, 3 वाइंडिंगे U1, V1 और W1 में कनेक्ट होगी। और जो उसका आउट होगा, जो वाइंडिंग का आउट होगा वो चला जाएगा मेरा डेल्टा कंडक्टर में पहले, और फिर चला जाएगा वहीं से लूप होके मेरा स्टार कंडक्टर में जाएगा। स्टार कंडक्टर के ऊपर के 3 टर्मिनल शॉर्ट किए हुए होंगे और डेल्टा कंडक्टर के 3 टर्मिनल मैंने बाय डायरेक्टली जो है वो लूप दिया होगा उनको मेन के साथ। अथमंशा का इशू सर मेन कंडक्टर हाँ पहले हम वो कनेक्ट करते हैं, गोडनेथ पावर तथ में दिवान। एग्जैक्टली देखो कंडक्टर आप ऐसे मान के चलो, कंडक्टर हको रिले यूज अत कर, मगर कंडक्टर इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? कंडक्टर प्रोविजन दिवान कि तुलो पत सन कंट्रोल डायग्राम हिंद चीज तमी पे NONC मे अत पे अवेलेबल, सह मिल मे अती सोरे। कत तरह मे कत समझ? यस सर, मगर सर कैसे पत ये डेल्टा कनेक्शन करान डायरेक्टली यत से कनेक्ट? हाँ वो वही चीज है ना, हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमें क्या करना है, गोनेथ में स्टारस मज कनेक्ट कर मोटर, तम पे कर डेल्टस मज गो पावर सर्किटरी में दोनवनी दिन, पावर सर्किटरी में दोनवनी पे थवन, पावर डायग्राम में तिथ पे बनावन कि मे गोस डेल्टस ते सप्लाई मिलुन तो स्टारस ते सप्लाई मिलुन।
कंट्रोल डायग्राम में पता है, कंट्रोल डायग्राम जो मेरे पास रहता है वो खाली मुझे कंट्रोलिंग का काम देता है कि पहले डेल्टा एक्टिवेट होगा कि स्टार एक्टिवेट होगा। ओके सर, तो यह वना मतलब ओके सर मुझे आया समझ। देखो देखो डेल्टा जो है ना, डेल्टा यह बरोबर यिथ पे मैं वनी तो डेल्टा कनेक्शन हुआ यह बरोबर तिथे पे W2 V2 U2 अकि तरफ कनेक्ट करित पेठिम त्रे सोदुई डायरेक्टली लाइन सहित कनेक्ट करित और मेन सप्लाई। मान के चलो ये अंदर कॉयल है, कॉयल पे त्रे वथान योकुन, त्रे अमिस दिवान मेन थ्रू, योर त्रे दिवान डायरेक्ट गोना ऑन पान। बात समझ आ रही है आपको? हेलो? यस सर। क्योंकि ये कॉयल के टर्मिनल है ना, इम कॉयल हिंदी टर्मिनल W1 W बोन कन V1 U1 V1 W1 W2 U2 तो V2 इम अमी कॉयल हिंद 6 टर्मिनल। यम 6 टर्मिनल गोत स्टारस मज कनेक्ट करान, पे डेल्टास मज कनेक्ट करान। बट इसका प्रोविजन करने के लिए कि ये पहले स्टार में कनेक्ट हो और फिर डेल्टा में कनेक्ट हो, उसके लिए हम कंट्रोल डायग्राम यूज करते हैं जो इसके बाद पढ़ेंगे। बट पावर डायग्राम बिल्कुल इजी है। पावर डायग्राम में आपको याद रखना है स्टार के 3 ऊपर टर्मिनल हमें डायरेक्ट शॉर्ट करने हैं और डेल्टा में क्या है वो वर्टिकली हमें सीधे 3 फेज के जो है वो तीनों कनेक्ट करने। उससे क्या होगा कि जब डेल्टा सर तो स्टार करान कनेक्ट। एग्जैक्टली सर अगर अस वुचो ये डायग्राम हिसाब अस गसना वो डेल्टा ये नहीं डायग्राम आप छोड़ो, आप स्टार यहाँ पे भी बना सकते हो। चक स्टार तुलित लगावन यपर तक डेल्टा तुलित यपर लगे। अब इसमें इसने इसलिए बनाया है क्या लूप ना इन त्रोनवनी करान, इट बिकम्स ईजियर। क्या ये मेन पे 3 लूप दिन। मेरी बात समझा गई? यस सर यस सर। अगर बह यह बनाव ना ये मे तेल यह लूप योतान पकनावन, मे अन लूप यपर। बात समझा गई? मे डब तेल ये बनावन बदल। कथ मेन समझ तरन? यस सर। एग्जैक्टली ये डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने ऐसे बनाया है। अदरवाइज तो क्यों डेल्टा योकुन लगे स्टार योकुन लगे, बिकॉज नीचे से भी इसको डेल्टा से ही लूप उठाने